हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम लोगों के पास है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c है, तो इसको क्या करेंगे, x टू द पावर x टू द पावर b माइनस c, और ये तो पहले से है, इंटू b प्लस सी माइनस ए, फिर इंटू कर लेंगे x टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ये तो पहले से है, इंटू इसी तरीके से x टू द पावर a माइनस बी हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस सेम है, और बेस सेम रहने पे नीचे वाले का पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होता है। a प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर को इंटू करके और लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले b माइनस सी यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, अगर हम लोग b इंटू बी करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू सी करेंगे तो प्लस बी सी हो जाएगा, और b इंटू माइनस ए करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस सी इंटू बी करेंगे तो माइनस बी सी, और माइनस सी इंटू सी करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी इंटू माइनस ए करेंगे तो प्लस ए सी हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी है। अब इस दोनों को टर्म हम लोग इंटू करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सी इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ए इंटू सी करेंगे तो प्लस ए सी, और माइनस बी इंटू सी करेंगे तो माइनस बी सी, ये माइनस बी सी हो गया। अब माइनस ए इंटू सी करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा हम लोगों के पास। माइनस ए इंटू ए करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों के पास। माइनस ए इंटू माइनस बी करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस बी किए तो प्लस ए बी हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप हम लोग एक्स टू द पावर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, तो ए इंटू ए कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए किए तो ए स्क्वायर। अब ए इंटू बी करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा ये। अब हम लोग ए इंटू माइनस सी करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा ये वाला। अब हम लोग b माइनस बी इंटू ए करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए किए तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू बी करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी इंटू माइनस सी करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस सी, तो प्लस बी सी हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स टू द पावर, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक बी सी और एक बी सी कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ए सी और एक ए सी कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया। अब एक्स टू द पावर इसको लिखेंगे हम लोग, तो इंटू एक्स टू द पावर क्या है, ए स्क्वायर, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो गया। और हम लोगों के पास ये सारा तो कट गया है। अब हम लोग देख पा रहे हैं बेस सेम है, एक्स एक्स एक्स, अगर इनटू में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग ये पावर वो पावर सारे को ऐड करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये वाला को ऐड करेंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ गलती किए हुए हैं, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी होना चाहिए, बी सी है ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर और बी सी हो जाएगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कट जाएगा ए बी और एक ए बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर नेगेटिव है, सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये कट जाएगा। ए सी और एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे ए सी नेगेटिव है, कट जाएगा। अब हम लोगों के पास क्या बचा, बी सी, एक नेगेटिव है और एक यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कट जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएगा। तो हम लोगों के पास एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा। और एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। किसी भी चीज़ पे अगर पावर जीरो हो तो इसका वैल्यू हम लोगों के पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 9 टू द पावर n है, तो इसको हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और ये टू द पावर n पहले से है, इनटू हम लोग क्या करेंगे, बेस को 3 के फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे। और 3 का स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, इनटू 3 टू द पावर माइनस n अपॉन 2 इंटू -2 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। और ये माइनस n इंटू माइनस ये इंटू होके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको काट दिए। और ये माइनस 27 टू द पावर n है, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। टू द पावर n ये पहले से है, इक्वल टू 1/27, तो 1/3 टू द पावर 3 लिख लिए 27 को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, अपॉन ये कितना गिवन है, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर क्यूब, ये है हम लोगों के पास। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टू द पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर 8 का वैल्यू तो 8 ही होगा ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर बेस सेम होता है तो इनटू में पावर हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस सेम है 3 3 3 3 यहीं तक, यहाँ पे तो माइनस आ गया। बेस अगर सेम है तो इनटू में पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2n प्लस ये वाला 2 और ये वाला माइनस n, और ये तो माइनस 3 टू द पावर 3n है। ये वाला क्यों नहीं पावर ऐड हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये सारा इनटू में था, इसीलिए इसका पावर ऐड हो गया। अब यहाँ पे अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस n, तो 2n में n चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 2, 3 टू द पावर n प्लस 2 ये क्या बच गया, 3 टू द पावर n प्लस 2 और माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन
क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3m 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 टू द पावर m। यहाँ पे देना भूल गए थे, और यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि पावर ऐड होगा, यहाँ पे हम माइनस का साइन डाले हुए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, सॉरी यहाँ पे तो 3m हो जाएगा, और 2n प्लस n करेंगे तो 3n प्लस 2 हम लोगों के पास यहाँ पे 3n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 टू द पावर 3n प्लस 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3 टू द पावर 3n प्लस सॉरी इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि अगर इंटू में बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जा सकता है, तो उसी को यहाँ पे क्या है, पावर ऐड किया हुआ है, तो हम लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। बेस सेम है, अगर 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ हम लोगों के पास आएगा, माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3। अब हम लोग ये क्यों किए, ये इसलिए किए क्योंकि हम लोग इसमें और इसमें 3 टू द पावर 3n को कॉमन ले लेंगे तो इजी वे में सॉल्व होगा। अब हम लोग इस टर्म में और इस टर्म में 3 टू द पावर 3n को कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या बचता है, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, अपॉन ये तो पहले से है 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग 3 टू द पावर 3n, एक मिनट हम लोग इधर इरेज कर लेते हैं, इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 3 टू द पावर 3n, और ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 हो जाएगा ये वाला, अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 है इक्वल टू 1/3 का क्यूब है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 टू द पावर 3n और 9 में अगर 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा 8, डिवाइड 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो देख पा रहे हैं 8 और 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 3 टू द पावर, ये देख लीजिए बेस सेम है 3 है, तो 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 3n माइनस 3m, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम लोग ऊपर ले आएंगे तो 3 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं ये बेस और बेस यहाँ दो इक्वल LHS में और LHS में और RHS में बेस सेम है, तो बेस को सेपरेट कर देंगे तो 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम लोग अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं, प्रूफ क्या करना है, m माइनस n इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ से -3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास m माइनस n, -3 को कॉमन ले लिए इक्वल टू -3, तो m माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा
-3/-3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग के पास 1। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें 6√6, 3√7, 4√8 दिया हुआ है। तो 6√6 कहने का मतलब है 6 को हम लोग 1/6 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, और 3√7 मतलब 7 को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, और 4√8 का मतलब 8 टू द पावर 1/4। तो हम लोग 8 को 1/4 टाइम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग 7 को 3 भाग में डिवाइड करते हैं तो 7√7 वाली टर्म सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास है √8। अगर √8 को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो उससे छोटा √8 वाला टर्म हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 6√6। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।